Good morning, class 4th. Take out your English language book, come on to page number 30. We are going to start a new chapter, articles. So you must have studied this chapter in class 3rd. Am I right or not? You have studied this chapter in class 3rd. What are articles? Articles a, and the. ये जो होते हैं, ये तीनों वर्ड्स जो होते हैं, ये इन्हें कहते हैं हम आर्टिकल्स. ठीक. So let us recall what are articles through this exercise. Correct the use of the articles in these sentences. अब आपको यहाँ पे 5 sentences दिए गए हैं और जितने भी articles printed हैं यहाँ पर वो गलत हैं. You have to strike that article, strike the wrong article and write the correct article. So the first one is my father is an pilot. अब यहाँ पे जो an used है, it is wrong. Why it is wrong? As I told you before, I think so in previous chapter somewhere I told you what are consonant and what are vowels. I think so I've told you this concept in English translation, है ना? तो ये सबको याद होगा ये. तो अ जो होता है आपका, जब भी कोई नाउन एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, मतलब AEIOU, इन लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स आते हैं इनसे अगर नाउन स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा नाउन के पहले अ आएगा. ठीक. अब यहाँ पे आपने देखा पायलट. अब पायलट जो है पी से स्टार्ट हो रहा है. पी इज़ अ कॉन्सोनेंट, दैट इज़ वाई आई हैव पुट अ ओवर हियर. ठीक. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड, there was the dog in a street. We'll strike the, it is wrong. We'll strike a, it is wrong. अब a और the dog के पहले the क्यों नहीं सही है, street के पहले a क्यों नहीं सही है, you will come to know later in this chapter. ठीक है. अगर मैं सब यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँगी तो आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे. So you will write there was a dog in the street. It was barking at everyone. A president of an United States is giving the speech tonight. The president of the United States is giving a speech tonight. His father is a engineer. His mother is an lawyer. अब why a engineer is wrong? I told you before कि जब भी नाउन वाल से स्टार्ट हो आप हमेशा क्या कर दोगे, आप हमेशा एन करोगे, आप हमेशा नाउन के पहले एन लिख दोगे. उसी तरह हिज मदर इज़ अ लॉयर. आई टोल्ड यू इन दिस फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे कि जब भी कोई नाउन एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हमेशा इसके पहले अ आ जाएगा. ठीक है. दैट इज़ वाई आई हैव रिटन अ. आई लिव इन दी अपार्टमेंट. A apartment is very old. I live in an apartment. The apartment is very old. अब मैंने आपको द का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, अभी मैं बताती हूँ आपको. So the words a, an and the are called articles. As I told you in the beginning that a, an and the जो होते हैं आपके तीनों articles होते हैं. We use them before nouns to indicate whether they are general or specific. हम लोग अ, एंड और द नाउन के पहले इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो नाउन जो है वो हम जनरली उसे यूज़ कर रहे हैं या स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं. अ एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स. द इज़ कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल्स. अब जो आर्टिकल होते हैं इनके भी टाइप होते हैं. ये 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ इनडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज़ डेफिनिट आर्टिकल. अ और एन जो होते हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द जो होता है ये आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ आर्टिकल, व्हाट यू विल डू, यू विल अंडरलाइन दीज 2 टाइप्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स, एंड यू विल लर्न द स्पेलिंग ऑफ डेफिनिट आर्टिकल्स एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स. ठीक. सो लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन. Let us now study the use of
articles. We use a or an when we are talking about something in general and not specific. जब हम किसी चीज़ के बारे में जनरली बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली नहीं, स्पेसिफिकली उस पर एम्फेसिस नहीं दे रहे होते हैं, तब हम कहते हैं कि हम अ और एन यूज़ करते हैं नाउन के पहले. फॉर एग्जाम्पल्स, आई नीड अ न्यू फोन. वी आर टॉकिंग जनरली. आई नीड अ न्यू फोन. I need an umbrella. Mark wants a bicycle for his birthday. Come on to this box. Now let's see what is the note. We use a before words that begin with a consonant sound. अब मैंने बताया हम लोग अ जो है कब इस्तेमाल करते हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड आए. And also before words that begin with a vowel but produce a consonant sound. और ऐसे वर्ड्स के साथ भी हम लोग अ यूज़ करते हैं जो शुरू तो होते हैं वाल से, मतलब ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं, लेकिन साउंड आती है कॉन्सोनेंट की. लाइक अ यूरोपियन, अ यूनिकॉर्न, a river, a book. ठीक है. नेक्स्ट वन, वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वाल साउंड. और एन जो होता है हम लोग ऐसे नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं जो एक वाल साउंड से शुरू होते हैं. एंड ऑल्सो बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ साइलेंट एच. और ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं जो एच से तो स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो एच होता है उनमें एच साइलेंट होता है. एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, एन आर, ये स्टार्ट तो एच से हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है, ये इसकी साउंड कुछ नहीं है, ये साइलेंट है ना. तो हम लोग इसके आगे भी एन लगाते हैं. ठीक है. Let's study the second reason. When we are talking about something which is new and are introducing it for the first time to the listener. और हम अ और एन तब भी इस्तेमाल करते हैं नाउन के पहले जब हम लोग किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो चीज़ बिल्कुल नई हो और हम लोग उसको लिसनर्स जो मतलब सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसे उनके सामने उसे हम प्रेजेंट कर रहे हों या इंट्रोड्यूस कर रहे हों. ठीक है. I have a bicycle. I have bought a new dress. I have bought a bicycle. I have bought a new dress. Before words that mean a collection of things. For example, a gallon, a dozen. जैसे हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन्स पढ़ा था ना, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं. Just record an audio of explaining the definition of collective noun with examples and send it to me. ठीक है. तो जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जैसे गैलन हो गया, डजन हो गया, ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं आपके. इनके पहले भी हम अ का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम बोलते नहीं अ बुके ऑफ फ्लावर, एन आर्मी ऑफ एंट, है ना. तो इनके पहले भी हम अ और एन का इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स डू एन एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें आपको अ और एन को सही जगह पर लिखना है. ठीक है. अ डैश, आई एम सॉरी क्लास, डैश ब्लू व्हेल कैन वे अप टू 200 टन्स. अब आपको कैसे पता चलेगा अ और एन क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होगा. जो मैंने अभी आपको समझाया कॉन्सेप्ट, कॉन्सोनेंट और वाल वाला, वो आप ध्यान में रखोगे. ठीक है. ब्लू, ब्लू किससे स्टार्ट हो रहा है, ब्लू बी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख दोगे अ. ठीक.
A blue whale can weigh up to 200 tons. Vivek wants to buy a cricket bat and dash tennis racket. You will write a over here. Why? Because it is a consonant. The judge wanted dash answer from the lawyer. An answer from the lawyer. Starting with vowel sound. The judge wanted dash final answer from the police. Consonant F. You will write. Mother Teresa was like dash angel. Like an angel. Vowel. She helped many people. My father has dash football made of glass. My father has a football. Consonant sound. And an old picture. Why an? Because इस noun की sound कैसी आ रही है? Old picture vowel sound है. That is why we are using an over here. Of his grandfather in his office. I wish I could see dash unicorn. I wish I could see a unicorn. Why? क्योंकि यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है. If you eat dash orange, vowel sound, and also O is a vowel. That is why we are using and. Or a lemon a day, you can protect yourself from getting dash cold. We will write a lemon. Why a lemon? Because of the consonant and consonant sound. ठीक. Next one we will write a cold. Why? You will tell me the reason why I am writing a before cold. ठीक है. Record an audio and tell me why we are writing a before cold. Thank you students. This is all for today.